अभी जगत के अंदर हम कुछ भी करते हैं तो यूजुअली हम बैलेंस नहीं कर पाते। एक तरफ हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि हम बहुत चैलेंजिंग जीवन बना लेते हैं जिसमें बहुत एंग्जाइटी होती है, और दूसरी तरफ हम कई बार इस तरह से जाते हैं कि हमारा जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है और कुछ चेंज नहीं होता, कुछ चैलेंजिंग नहीं होता, तो बड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है। तो एक तरफ जीवन में कुछ करें तो एंग्जाइटी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है एक लेवल पर जहाँ पर मैनेजेबल नहीं होती, और अगर वह चीज़ ना करें तो लाइफ एक डलनेस जैसी फील होती है और बोरिंग फील होती है। अभी इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है जहाँ पर ये भी एक लेवल पे है जो मैनेजेबल है, और ये भी है एक लेवल पे जो आपको शांति दे रही है। तो एंग्जाइटी जो इतनी नहीं कि हाथ से निकल रही हो, उतनी हो कि थोड़ा सा लाइफ में थ्रिल रहे, और यह इतना मोनोटोनस भी ना हो जाए कि हम बस वही वही हो रहा है रोज़। अब वही वही से भागते हैं तो इसको इतना बढ़ा लेते हैं कि टेंशन होने लगती है, इससे बहुत टेंशन हो के इसको बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं तो फिर डल हो जाता है। तो असेंशियली इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना इट्स नॉट वेरी इजी। आप नौकरी से बना सकते हैं वीकेंड्स को, साथ में कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बट इसकी बुनियाद और शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसकी शुरुआत और बुनियाद ये है कि हम सबको सुख चाहिए, हम सबको सुख चाहिए, हम सबको सुख चाहिए, हम सबको प्रेम चाहिए, तो हमको अच्छा फील करना है। हाँ, तो अच्छा फील क्यों करना है? इसके बिना हम क्यों नहीं रह पाते? हाँ, हम आत्मा है ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा को चाहती है, आत्मा परमात्मा को चाहती है, तो वह परम आनंद सच्चिदानंद जो प्रभु हैं उनका ही अंश हमारी आत्मा है। इसलिए यह आत्मा परमात्मा की खोज कर रही है, इसलिए हम सुख की खोज कर रहे हैं, और वो सुख को हम अपनी इंद्रियों से इस जगत में ले रहे हैं। अच्छा, तो सुख कहाँ पर है? परमात्मा के पास। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा का सुख परमात्मा में है। जगत का सुख लेते हैं पर चला जाता है। हाँ, परमात्मा का सुख के लिए भजन करते हैं, पर अभी हमें सुख मिलता नहीं है। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, थोड़ा मिलता है, चला जाता है। अभी अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं है कि भगवान का नाम लें और उनके प्रेम और आनंद में हम फूल के सुखी हो जाएं। तो अभी ये जर्नी तो टाइम लेगी। जब हमारा अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, हमारी शरणागति बढ़ेगी, हमें भजन में बहुत प्रेम और आनंद आएगा। अभी वहाँ तो पहुँचे नहीं हैं। हाँ, तो ये तो करना है, और जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या करें? मसाले की आदत है ना जीवन में। हम नमकीन खाते हैं, फिर हमें मीठा दूध पीने की इच्छा होती है, मीठा दूध पीते हैं, फिर हमें मिर्च खाने की इच्छा होती है। ये चेंज, और बचपन से ऐसे ही बड़े हुए कि सुख है तो यहाँ पर है, ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। अभी लाइफ ऐसी हो गई है कि बॉडी केमिकल्स मांग रहे हैं, और कुछ नहीं तो फिर रील्स चल रही हैं कॉमेडी की, या यूट्यूब पे, या फिर पूरी एक टीवी सीरीज़ चल रही है। क्योंकि वो जो केमिकल चेंज होता है, जो एक फ्लश ऑफ इमोशंस आता है, यार हमको चाहिए, हमें दिन में ना एक दो बार अगर इमोशनल फील ना हो ना, रोना ना आ जाए एक आध पिक्चर देख के, बहुत हंसी ना आ जाए कुछ देख के, अंदर से ऐसा लगे कि यार वो लॉयर ने केस जीत लिया तो हमने जीत लिया, कुछ हम कुछ करते नहीं है ना जीवन में। तो हम स्पोर्ट्स देखते हैं, और जब वो एक गोल मारता है या चेस का टूर्नामेंट जीतता है तो हमको लगता है कि यार हमारी जीत है उसमें। तो वो ट्रेनिंग हो चुकी है सुख की या कुछ केमिकल्स की, कि हाँ, तो वही क्रेव कर रहे होते हैं। अभी कैसे करें? अभी
बेसिकली एडिक्शन है, बट इसे एडिक्शन माना नहीं जाता। और ये रिहैबिलिटेशन है, बट रिहैबिलिटेशन हमें करना पड़ेगा। हमें बहुत सारे इमोशंस चाहिए, हमको बहुत सारी मस्ती चाहिए। लोगों को दिन में एक बार कोई लड़ने को चाहिए, नहीं है तो लड़ाई बना लेते हैं। कुछ परेशानी नहीं है तो मन कुछ परेशानी बना देगा, कुछ विचार नहीं है तो कुछ विचार ले आएगा, कोई चिंता नहीं है तो आगे की चिंता कर लेंगे, कुछ याद नहीं आ रहा तो पीछे का याद कर लेंगे। तो मन की चाल है यार। बट ये सब क्यों कर रहा है? मन सुखी नहीं है, और परमात्मा के रास्ते में अभी परम आनंद मिलने में वक्त लगेगा। तो हेल्दी हैप्पीनेस कैसे बना लें, बैलेंस कैसे कर लें? हाँ, जगत में सब सुख जो हैं वो बाद में दुख देके जाते हैं। शुरुआती सुख में ही 2 रोटी में ही रुक जाएं तो बढ़िया है, तीसरी रोटी जाएगी तो फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। जगत में थोड़ा सा सुख का आभास बेहतर तरीके से लिया जा सकता है उस व्यक्ति के लिए जो समझता हो कि एक लेवल के बाद दुख ही आने वाला है। तो रुक जाओ, थोड़े से सुख में रुक जाओ। खींचोगे ना थोड़ा सा भी जगत में खुशी को, तो उल्टा 4 गुना दुख देके जाएगी। तो हाँ, जगत में थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हैं, पर कुछ खास नहीं। तो परम आनंद मिला नहीं है। मन हमारा चंचल है और आत्मा अपने आप को जाना नहीं है। कुछ करना है अपने वक्त के साथ तो कुछ कर रहे हैं। तो समझिए कि हमें एक अपने आप को रिहैबिलिटेट करना है, इन द सेंस कि डलनेस इज ओके इन आवर लाइफ। इफ नथिंग इज हैपनिंग, इट्स ओके। अगर आज दिन में कुछ नहीं किया तो ओके, आज काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज किसी से बात नहीं करी तो कोई बात नहीं। हमारा माइंड चाहे ना चाहे, अनचाहे कुछ इनपुट्स चाहता है, कुछ चलता रहता है। उसको पता ही नहीं है कि यार ऐसा भी तो जीवन हो सकता है कि यार बस गए, वॉक करके आए, मंदिर गए, घर आए, कमरे में आए, अब सोना नहीं है, अब वीडियो बनाओ, अब कुछ करो, अब कुछ ऑडियो बनाओ। हाँ, ये इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, हाँ ठीक कर लो। नहीं, पर सुख नहीं कुछ करो। अरे ये कुछ करने में ही तो हम बंधते हैं और फंसते हैं। तो अ पर्सन हु कैन एक्सेप्ट दिस स्टेट ऑफ अलोननेस, एम्प्टीनेस विल नॉट गो इनटू दिस एंजाइटी स्टेट टू मच। यू विल बी लाइक अभी ना इतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए, और इतना चैलेंजिंग और इतना थ्रिल या इतना कर्तव्य या काम कर पाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है कि ये डलनेस और बोर्डम भी ज़रूरी है शांति के लिए। तो इस एंजाइटी और इस बोर्डम, इस एंजाइटी की अति और डिप्रेशन की अति नहीं, दोनों का लिमिट, डलनेस की लिमिट और थ्रिल और चैलेंज की लिमिट, इन दोनों का संगम साथ में लेके भजन करना है, प्रभु का नाम जप करना है, प्रभु के रूप को निहारना है, मंदिर जाना है। जीवन को सेवा और साधना के बीच में बैलेंस करना है। सिर्फ साधना करेंगे तो कितनी करें, होती नहीं है, थोड़ी सी होती है, फिर नहीं हो पाती है। सेवा साधना को सपोर्ट करती है, साधना सेवा को सपोर्ट करती है। तो भजन हमारी सेवा है, भजन हमारी साधना है, और सेवा कुछ करनी है। नहीं करेंगे तो फिर भजन भी शायद कई बार नहीं हो पाता है। लगता है कुछ तो काम करें, तो कुछ टेंडेंसी है हमारे अंदर क्रियमाण, कुछ करना है, कुछ काम करना है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ एक बैलेंस तरह से, ताकि भजन पे बाधा ना बने। भजन प्राथमिक है, सेवा भजन जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे थोड़ा नीचे इम्पोर्टेंट है, कन्वीनियंस है, कमाते हैं, हर चीज़ है, पर भजन ऊपर। भजन के लिए सेवा है, सेवा में डूब जाए और भजन ना हो, ऐसा नहीं। तो भजन करना है और सेवा उसमें सपोर्ट करती है। तो सेवा एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि बहुत एंग्शियस हो गए, और इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि लगा कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप नाम जप कर रहे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भजन सुन रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। अंदर से अहंकार नहीं, बट मैंने आज भगवान का नाम जप किया, मैं आज मंदिर गया। हम ऐसे सोचते नहीं है कि दिस वॉज एन अचीवमेंट। एक महाराज जी बोलते कि कृपालु महाराज एक जगह बोले थे कि
जीवन में तुमने 70 साल में अगर 7 मिनट भगवान पे ध्यान लगाया, अगर उनका नाम जप किया और अगर उनमें अपने मन को लगाया उनके रूप में, तो वो 7 मिनट तुम्हारे जीवन के काम के थे। तो वी शुड बी वेरी प्राउड इफ़ वी आर डिवोटीज। अगर हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, हम देखते हैं कि यार हम करते तो अरे अगर आप 5 मिनट भी कर रहे हैं, 15 मिनट भी कर रहे हैं, 1 घंटा भी कर रहे हैं, आप अपने आप को और पुश करिए बेहतर करने के लिए। पर इतने के लिए आप ताली बजाइए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, और बढ़ाएं इसको। तो इवन दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेवा और साधना, सेवा और सिमरन के बीच में एक बैलेंस बनाना है, क्योंकि ना करे हम फिर कुछ ना कुछ करने ही लगते हैं। तो कुछ ठीक ही कर लें, तो ये ठीक जो करते हैं इसको हेल्दी तरीके से बैलेंस कर लें, तो थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाती है लाइफ।